हमारा ईसीजी रूम है और लेबोरेटरी है जी। तो चूंकि यहाँ पर हमारे फिजिशियंस बैठते हैं, ये बराबर में चूंकि ओपीडी भी है हमारा, तो जनरल फिजिशियंस भी बैठते हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं, तो उनको ईसीजी करानी होती है, रिकमेंड करना होता है, तो बराबर में हमारा लैब हो गया और यहाँ हमारा ईसीजी सेंटर होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा लैब टेस्टिंग हो जाती है और यहाँ पर हमारी ईसीजी हो जाती है। चूँकि हमारा आज क्षमा चाहता हूँ जी, चूँकि आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन था तो इसमें थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, लेकिन यहाँ पर हमारा ईसीजी हो जाता है। बहुत से दर्शक जो थोड़े से अल्पशिक्षित है, ईसीजी व्यवस्था को या ना जानते हो, तो कृपया बताएं किस टाइप की चीजें यहाँ पे इलाज में होती हैं। देखिए, जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं जी, जितनी भी टेस्ट होते हैं ब्लड से होते हैं, तो यहाँ पर हर ब्लड का सैंपल लिया जाता है। पेशेंट आते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उनका यहाँ पर सैंपल ले लिया जाता है और यहाँ से कैपिटल एक्सरे के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो वहाँ पर हम उनको रिपोर्ट आ जाती है मोबाइल पर और हार्ड कॉपी भी आ जाती है। और जैसे हार्ट के लिए प्रॉब्लम होती है किसी को, तो उसके लिए ईसीजी होता है, तो वो लेट करके होता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो यहाँ पर ईसीजी होता है, तो उसकी रिपोर्ट आ जाती है हार्ट बीटिंग देखने के लिए। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है कार्यक्रम। और बच्चों के बराबर में ही हमारा ओपीडी है, तो हमारा कोई पेशेंट आता है तो लेट कर यहाँ पे भी देख लेते डॉक्टर्स, और ओपीडी के साथ ही कनेक्ट हो गया। ये आप जो ये छोटी सा कमरा ईसीजी रूम देख रहे हैं, ये भव्य सुंदर सी टाइलें, ये रोशनी से लगा हुआ, ऊपर की तरफ मैं चाहूंगा कि आप जरूर ऊपर छत की तरफ देखें, ये खूबसूरत डिजाइन। ये दानिश त्यागी जी का प्रयत्न है, लेकिन इनके प्रयत्न से पहले सन 84 से काफी सारे लोग इस भवन के निर्माण में सहयोग हुए, तब जाके ये भवन बना हुआ। अगर आपको अपनी कोई जांच करवानी है या ईसीजी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बेहिचक आप आउटर रिंग रोड आर्य समाज मंदिर में आके अपनी पर्ची बना सकते हैं या यहाँ के लोगों से कॉन्टेक्ट करें। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आर्य समाज की पर्ची पर 50% का डिस्काउंट दिया जाता है। अच्छा, किसी भी टेस्ट में जी। तो इसी तरीके से सर, ये हमारा नेत्र चिकित्सा विभाग और नाक कान गले का विभाग। अच्छा। इसके अलावा हमारे ये जनरल फिजिशियन डॉक्टर शशांक बैठते हैं, हमारी आई स्पेशलिस्ट है पायल शर्मा जी बैठती है। तो ये आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा ये पूरा डिपार्टमेंट सारा यहाँ होता है। यहाँ पर हमने ये कर रहा था, ये पहले ऊपर होती थी और अब हमने इसको यहाँ पर ले आए हैं। अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो वैदिक सिद्धांतों से रिलेटेड ना हो। वैदिक सिद्धांत जैसे हमारे ये ऋग्वेद हैं, इस तरह से सारे वेद, चारों वेद हैं, उनका हिंदी भाष्य है। इस तरह की सारी पुस्तकें हमारे पास अवेलेबल हैं। सोशल, जैसे ये लाइट ऑफ ट्रूथ है जो स्वामी विवेकानंद जी वाली, जो उन्होंने टू द यूथ ऑफ इंडिया को जो लिखी थी पुस्तक, और ये सारी पुस्तकें हमारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बैठ सकता है, पुस्तकों को ले सकता है, यहाँ से ले जाया जा सकता है। कुछ दिन में हम यहाँ पर टीवी लगा करके लाइव फिल्म दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा चूँकि हमारे पास जैसे ये हॉल आप देख रहे हैं, तो इसमें हमारे प्रार्थना सभाएं होती हैं, शादी ब्याह होती है, तो पेपर फॉर्मेलिटीज़ ले करके हम शादी ब्याह भी कराते हैं और सर्टिफिकेट। आइए जरा उस भवन को दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये हॉल दिखाता हूँ। ये हॉल कम से कम 250-300 लोगों का की कैपेसिटी का हॉल है, और आज इसमें एक प्रार्थना सभा भी होने वाली है 3 बजे से 4 बजे तक। तो ये पूरा इतना बड़ा हॉल है, और ये हमारे पीछे इसमें रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर हमारे आईएएस के बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं। इसके पीछे हमारा किचन बना हुआ है, उधर हमारा कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है। तो ये हम इसको भी डेवलप करने वाले हैं, क्योंकि ये भी पुराने काफ़ी टाइम से बना हुआ है। हॉल के बारे में मुझे दोबारा बताइए, मतलब यहाँ क्या क्या गतिविधियाँ? यहाँ पर हमारी जितने देखिए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई ना कोई ऐसा स्थान देखता है जहाँ पर अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को बुला सके शोक सभा के लिए। तो यहाँ पर शोक सभाएं की जाती हैं। बाहर अगर किसी को भोजन वगैरह की व्यवस्था, वधू वगैरह एक दूसरे को, हाँ, उसके लिए हमारे ऊपर यशशाला है, तो वहाँ पर हमारी यशशाला, वहाँ पर हमारे फेरे वगैरह हो जाते हैं, विवाह हो जाते हैं, और ऊपर ही हमारे पास बहुत जगह है, वहीं पर हमारा खाना पीना हो। जल्दी हम आपको ऊपर के कुछ कमरे दिखाएंगे जिसको देख के आपका मन बड़ा प्रसन्नचित हो जाएगा। जी, आइए सर। देखिए साहब, ये हमारी यशशाला है। हम आउटर रिंग रोड
रोड आर्य समाज मंदिर के अंदर मौजूद है और यहाँ पे प्रबंधक त्यागी जी, डालेश त्यागी जी हमें कुछ दिखाने के लिए आया। इस भवन के विषय में बताइए त्यागी जी। देखिए, ये हमारा सबसे पवित्र स्थान है। वैसे तो मंदिर का प्रत्येक हिस्सा पवित्र होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा भक्ति साधना होती है। प्रतिदिन यहाँ पर यज्ञ होता है और प्रत्येक सप्ताह यहाँ पर यज्ञ होता है। हमारी पूरी सभा बैठती है और धार्मिक सभा होती है। यहाँ पर हमारे विद्वान जो है यज्ञ कराते हैं, भजन संगीत होता है। तो ये हमारी यहाँ व्यवस्था इस तरह से होती है और बहुत ही पवित्र स्थान। यहाँ पर जो यज्ञ होता है, इधर यहाँ पर जो यज्ञ होता है प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन में सर्दियों का टाइम होता है हमारा 7:30 से 8:30 और गर्मियों में होता है हमारा 7 बजे से 8 बजे तक। और प्रत्येक रविवार को यहाँ पर 8 बजे से 10 बजे तक यज्ञ होता है, सत्संग होता है, सभा होती है। उसमें हमारा भजन संगीत इस तरह की चीज़ें होती है। तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है, किसी पर कोई मनाही नहीं है। जरूरी नहीं कि कोई मेंबर है तभी आएगा। कोई भी व्यक्ति आकर के, आउटसाइडर भी आकर के हमारे यज्ञ में भाग ले सकता है, हमारे इस साधना में भाग ले सकता है, उसको पूरा अधिकार है। अगर आपकी अध्यात्म में थोड़ी सी भी रुचि है या आप अपने मन का तनाव से परेशान हो गए तो कोई आर्य समाज में ना कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोपेगेंडा या आडंबर नहीं है। क्या सिर्फ 2 ही बातें होती है। एक 4 वेद है, उन चारों वेदों को आप पढ़िए, उनसे जुड़ा हुआ सार अपने जीवन में उतारिए। और दूसरा, रोज सुबह यज्ञ हवन होता है, आप उसके अंदर इधर की लाइट जला देना, फिर उधर की लाइट जलवा देना। यहाँ पे यज्ञ होता है, आप जब मर्जी चाहे सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आके उसमें भाग ले सकते हैं। यज्ञ से जो ऊर्जा, जो शांति और जो एनर्जी एकत्रित होती है वो आपके मन के अंदर सच में आपको बड़ा पतित पावन से बनाती है। आप कभी भी जिज्ञासावश भी यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। दूसरे कमरे के बाद जलपान हो जाता है। ये हमारे वॉशरूम्स हैं। ये पहले हमारी लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, पहले पुरानी लाइब्रेरी थी। ये हमारा भंडार है, ये हमारी किचन है। कौन होते थे? ये पंडित लेथराम जी जो हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनके नाम से हमारी लाइब्रेरी है। हमारा जी नहीं, विकासपुरी के नहीं सर, ये तो हमारे पूरे आर्य जगत के बहुत बड़े नेता रहे हैं, जैसे स्वामी श्रद्धानंद। जैसे स्वामी श्रद्धानंद। इसी तरीके से हमारा अतिथि कक्ष हो गया। ये हमारा जिसमें कथक का हमारा कार्यक्रम होता है। हाँ, तो यहाँ पर अभी हाँ, पंखा बंद कर देते हैं, इधर से बंद कर। ये जगह है जहां पर आउटर रिंग रोड आर्य समाज मंदिर में बच्चों को कथक नृत्य सिखाया जाता है। मेरी अपनी जानकारी में शायद ये पहला ऐसा मंदिर है जहां पे कथक नृत्य सिखाया जा रहा है। साउथ इंडिया में तो ऐसे कई मैंने मंदिर सुने, पर दिल्ली में शायद आपने सुना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके विषय में डालेश त्यागी जी बता रहे हैं। जी त्यागी जी। देखिए, हमने काफी दिन से हम ये महसूस कर रहे थे कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास पढ़ाई का बहुत ज्यादा बोझ होता है और पेरेंट्स जो होते हैं वो सिक्योरिटी की वजह से बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। तो पार्क वार्क में भी आजकल सिक्योरिटी नहीं है, तो बच्चों का माइंड जो है वो डाइवर्ट होता रहे और बच्चों में नई एनर्जी मिले। इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इस तरह का एक वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाएं और बच्चों को नृत्य सिखाएं। तो जब हमने ये स्टेप लिया तो हमें इंटरनेशनल कलाकार भी मिल गई, टीचर्स भी मिल गई। और मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 12 से 15 बच्चे आजकल आते हैं यहाँ पर सीखने के लिए और पेरेंट्स खुद लेकर के आते हैं और पेरेंट्स यहाँ बैठ जाते हैं और बच्चे उनके सामने सीखते रहते हैं। और अभी मुश्किल से 55 दिन ही हुए। मुश्किल से 55 दिन नहीं हुए सर, मुश्किल से 30-35 दिन हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे हमें लगता है कि पेरेंट्स को भी खुशी मिलती है कि बच्चे कहीं ना कहीं इंगेज हो रहे हैं, अच्छी जगह इंगेज हो रहे हैं। और इसके अलावा बच्चों को एक भारतीय परंपरा को सीखने का मौका मिल रहा है जो हमारी विरासत है। तो हमारी जो यहाँ एक्सपर्ट हैं जो सिखाती हैं वो DPS में HOD रही हैं, इंटरनेशनल लेवल की कलाकार हैं और यही विकास कुछ में ही रहती हैं और खुद वो USSR में। कला सिर्फ आर्य समाजी बच्चे ही सीख सकते हैं? नहीं, आर्य समाज में हर सुविधा सबके लिए है। अच्छा। आर्य समाज का ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल आर्य समाजी आ सकते हैं या कोई मेंबर आ सकते हैं। सबके लिए दरवाजे आर्य समाज के खुले। इसकी क्या नॉमिनल फीस रखी है? इसमें मुश्किल से पहले दफा शायद वो 3-3.5 हज़ार रुपये लेती हैं और उसके बाद फिर 1500 रुपये मंथ। बहुत बढ़िया। तो ये आप गुब्बारे वगैरह देख रहे हैं, तो इसमें बच्चों ने एक छोटा सा फंक्शन करके परफॉर्मेंस दी थी। तो आने वाले टाइम में हम फिर बच्चों को जगह जगह परफॉर्मेंस दिलाएंगे। अगला बैच आएगा, अगला साल हो जाएगा, तब तक यहाँ के बच्चे तैयार हो जाएंगे। जो बच्चे चाहेंगे कि हम और एक्सपर्ट हो जाएं तो वो सीखते रहेंगे और जो नए बच्चे आते रहेंगे, नए बैच नए टाइम इस पर चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो
इस तरह से तो मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप कोई कक्ष और भी था ना करता हूँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और आपने हमें एक मौका दिया कि हम अपने आर्य समाज के बारे में कुछ चीज़ों को बता सकें, और जितने भी लाखों लोग इस चैनल के माध्यम से देखेंगे तो आर्य समाज का प्रचार प्रसार होगा, गतिविधियों का पता लगेगा, लोगों को लाभ होगा, और आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य का पूर्ति करने में आपका सहयोग मिला हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।